Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Miss Psyched. I am Pavni and today I'm here to share a few tips with you all that will help you achieve a perfect 100 score in your psychology board exam. फिर चाहे आपकी अभी अभी क्लास 12 शुरू हुई हो या फिर सिर्फ 3 महीने बचे हो बोर्ड्स में, ये टिप्स हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ट्रस्ट मी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So yes, let's begin with the first point. So first point, basically I have written everything here. मैंने अपने पॉइंटर्स ऑलरेडी बना लिए हैं ताकि आप लोगों का एक भी मिनट वेस्ट ना हो। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। आप जब अपनी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ माइंड में रखो कि सबसे पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज ले रहा है एग्जाम में, और अकॉर्डिंग टू द वेटेज अपने चैप्टर्स की लिस्ट बना लो और उसे अपने डेस्क पे चिपका लो ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो आप वो लिस्ट देखो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको कितने एफर्ट्स कौन से चैप्टर्स पे लगाने हैं। ठीक है, इसकी वजह से यू कैन स्टडी स्मार्ट और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसके अभी 3 महीने बचे हैं एग्जाम में बस, तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज you have to have a smart study plan before starting your preparation. As I said, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए आपके पास सिर्फ अगर 3 महीने बचे हैं अपने एग्जाम के लिए तो आपके पास एक दिन एक मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ अपने लिए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि डेली एक लिस्ट बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें आप छोटे छोटे गोल्स रखो और उसको टिक करते जा रहे हो तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि यस मुझसे हो रहा है और फिर मुझे आगे भी करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं विच इज़ प्रिपरेशन। की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने चैप्टर्स को कैसे कवर करना है। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जिनको बुक्स रीड करना बहुत पसंद है और वो बुक रीड करके ही पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप के लोग जिनको यूट्यूब से पढ़ना बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने साइकोलॉजी को कभी भी यूट्यूब से नहीं पढ़ा है। मतलब मैंने शुरू में ट्राई किया था जब हमारे एकदम से यूनिट के एग्जाम्स आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि यूट्यूब से कर लेते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि सो एंड सो चैप्टर फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी, तो वहाँ पे आ रहा था 14 आवर्स और 15 आवर्स और 11 आवर्स, जिसको देख के ही मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे बैठे रहना इज़ वेरी टफ फॉर मी। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब से बिल्कुल मत पढ़ो, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए विजुअल से लर्न करना बहुत इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब से शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर कर लो फटाफट, एक समरी टाइप ऑफ, और फिर आप चैप्टर भी पढ़ो बुक का। बिकॉज ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि बुक रीड करना छोड़ दो, वो ऑप्शन में ही नहीं है कि तुम बुक रीड नहीं कर रहे हो और सिर्फ यूट्यूब से समरी देख के और फिर एग्जाम देने जा रहे हो। दैट इज इवेंचुअली नॉट एन ऑप्शन। बुक को रीड करना बहुत मैंडेटरी है। एंड मैं तुम्हें और कोई बुक सजेस्ट भी नहीं कर रही हूँ कि तुम और कोई रेफरेंस बुक उठाओ, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ो। आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी साइकोलॉजी को याद करना बहुत टफ हो रहा है और साइकोलॉजी को याद नहीं कर पा रहे हैं हम अच्छे से। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम बुक को रीड करते रहो, हर एक चैप्टर को बार बार पढ़ते रहो, तुम्हें अपने आप ही चीज़ें याद होने लग जाएंगी। एंड सेकेंड पॉइंट, तुम पहली बार पढ़ोगे बुक को तो तुम्हें उतनी क्लैरिटी भी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट में, बट तुम दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यस मुझे अब बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आने लग गया। ठीक है, उसके बाद तुमने यूट्यूब से देख लिया या फिर तुमने बुक से पढ़ लिया, उसके बाद तुमने नोट्स बनाने हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है तो फिर हम नोट्स कैसे बनाएं, मतलब हम नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। देखो तुम लोगों के पास अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, आई नो। तो फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अगर तुम्हें कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तुम उसके नोट्स पढ़ लो, और अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसको किसी और के नोट्स उतने समझ नहीं आते हैं या फिर उतने इफेक्टिव नहीं है जिसके लिए, तो तुम खुद के नोट्स बना सकते हो। बट उतने हैवी नोट्स मत बनाना, वन लाइनर या फिर पॉइंटर्स वाले नोट्स बनाना, बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज। यूट्यूब से वीडियो देख ली, उसके बाद हमने बुक रीड कर ली, उसके बाद हमने नोट्स बना लिए। अब बारी आती है PYQs की, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी।
PYQs करने हैं आप लोगों को, और बुक के पीछे मतलब हर एक चैप्टर के पीछे जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सीधा वही क्वेश्चन उठा के CBSE के पेपर में आया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इंडेक्स क्वेश्चंस करो, ठीक है। और एक और चीज़ आई वुड सजेस्ट कि पिछले साल के जो भी टॉपर्स हैं उनके भी एक बार आप आंसर्स पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, एक क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि आंसर राइटिंग बेसिकली कैसे करते हैं। तो उसी के साथ कनेक्टेड है हमारा फोर्थ पॉइंट, विच इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं साइकोलॉजी में। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक फॉर्मेट बना के चलो, विच इज़ ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन, देन योर बॉडी, देन विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइकोलॉजी एग्जाम, एग्जाम्पल्स, उसके बाद कंक्लूजन। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं साइकोलॉजी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उसमें एक ये पॉइंट ज़रूर है कि एग्जाम्पल्स ऐड करना बिल्कुल मत भूलो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज़ कीवर्ड्स। जब तुम चैप्टर्स पढ़ रहे हो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो और कीवर्ड्स को भी याद करने की कोशिश करो। अगर तुम वैसे के वैसे कीवर्ड्स एग्जाम में लिख के आते हो, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। टीचर्स को बहुत, मतलब टीचर्स को ऐसा लगता है कि यस बच्चे ने पढ़ा है। थर्ड पॉइंट इज़ डायग्राम्स, जो कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है साइकोलॉजी के एग्जाम में कि तुम्हें डायग्राम बनाने ही हैं। अगर तुमने नहीं बनाया तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, बट येस आई वुड सजेस्ट कि तुम बना के आओ डायग्राम्स, बिकॉज अगर तुम डायग्राम्स बनाते हो, कीवर्ड्स लिखते हो, एग्जाम्पल्स लिखते हो, तो इससे टीचर्स बहुत इंप्रेस हो जाती है। टीचर्स को ऐसा लगता है कि यस इस बच्चे ने मतलब मेहनत की है, ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के आया है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, विच इज प्रैक्टिकल्स। एग्जाम दोनों ही चीज़ों से कंप्लीट होता है। वन इज़ योर थ्योरी एग्जाम, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स। 70 मार्क्स की थ्योरी है तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स भी हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रैक्टिकल्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि ये तो अपने स्कूल में होंगे, टीचर्स मार्क्स दे देंगी, और फाइल्स वगैरह अच्छे से नहीं बनाते हैं, मतलब अच्छे से प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिकल्स को इतना लाइटली मत लो, वो भी थ्योरी एग्जाम की तरह ही उतने ही इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें 100 स्कोर करना है, अगर तुमने सोच ही लिया है कि यस इस बार मुझे साइकोलॉजी में 100 मार्क्स लाने ही हैं, तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। और जो भी मैंने अभी पॉइंटर्स बताए हैं पूरी वीडियो में, सारे पॉइंट्स को मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के यहाँ पे एक शीट अटैच कर दूंगी। इफ़ यू वांट आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप रीचेक कर सको। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। एंड इन दी लास्ट, कभी भी सेल्फ डाउट मत करना। आई बिलीव इन यू ऑल। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग 100% स्कोर कर सकते हो साइकोलॉजी में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।